स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, भारत में ऐसे भी राजा हुआ करते थे जिनसे पूरी दुनिया हिलती थी। यहाँ तक कि दोस्तों बाबर, झाबर, मोहम्मद गौरी, गजनी, गजनबी गौरी, नादिर शाह, अहमद शाह, इन सब लोगों को जेब में रखकर घूमने वाला व्यक्ति जो अखंड भारत का जिसने साम्राज्य को संभाला, लेकिन फिर भी उसका नाम पूरे भारत में गर्व से नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसे राजा की बात करेंगे, मोहम्मद गौरी, गजनबी, नादिर शाह, बाबर, जिन लोगों ने भारत पर एक बार नहीं कई बार आक्रमण किया और भारत के लोग कुछ कर नहीं पाए। और वहीं पर अखंड भारत का एक ऐसा राजा भी हुआ करता था, इन सब लोगों को वह जेब में रख के घूमता था। अखंड भारत में इन सब लोगों की झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के बारे में। दोस्तों, मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक के अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंचा था। दोस्तों, अखंड भारत का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य थे। उस समय दोस्तों जब भी कोई आक्रमणकारी आता था तो उनके लिए सेना में पठानों को रखा गया था, गोरखा को रखा गया था, मराठों को रखा गया था, महार जाति के लोगों को रखा गया था। दोस्तों, महार जाति को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भीमा कोरेगांव का युद्ध, जहां पर 500 लोग 25,000, 28,000 लोगों को युद्ध में परास्त कर देते थे। दोस्तों, आपने भारत में कभी मुश्किल से सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और बहुत कम लोग सम्राट अशोक के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, यह सब एक जातिवादी मानसिकता के लोगों की सोच है। दोस्तों, सबसे ज्यादा महार जाति को इसीलिए आगे कर दिया जाता था, सेना में भर्ती किया जाता था सबसे ज्यादा, क्योंकि उससे पहले भी महार जाति के जितने भी लोग थे वो उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, जिस वजह से अगर वह लड़ाई में एक बार कदम रख दिए तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। उनके सामने चाहे तलवार चले, गोली चले, भाला चले, वह पीछे हटने का नाम नहीं लेते थे, जिस वजह से ज्यादातर लोग सेना में महार जाति के हुआ करते थे। दोस्तों, कोई भी भारत को अखंड रूप से सम्मिलित करने की शक्ति अगर थी तो वह चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट के। तो जिस दिन यह नहीं रहे उस दिन भारत के लोगों की कमी थी। एक छोटे से राजस्थान जैसे राज्य में 5-5 राजा हो गए दोस्तों, लेकिन फिर भी आज तक आपने किसी भी मौर्य को यानी के नाम से किसी भी मौर्य को इतराते हुए नहीं सुना होगा। और वहीं पर आप जातिवाद का कहर देखो, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के बारे में चौहान लोग और अन्य उच्च के जाति के लोग काफी इतराते हुए दिख जाएंगे, लेकिन वहीं अखंड भारत के सम्राट अशोक के वंशज और मौर्य वंशज के लोग आज भी कभी इतराते नहीं हैं। उनका नाम मिटाया जाता है, दबा दिया जाता है। तो जहां सम्राट अशोक की राजधानी बिहार था, पाटलिपुत्र, बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोस्तों इन चीजों से। बिहार के लोग भी इतना नहीं इतराते हैं। यह सब दोस्तों जातिवाद का कहर है। दोस्तों, विदेशी लोग हमेशा इन जातिवादियों के चलते भारत पर आक्रमण करते और फायदा उठा लेते। दोस्तों, अखंड भारत का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बाकी सब अशोक सम्राट ने संभाला जब वह राजा बने। दोस्तों, जब अशोक सम्राट ने राज संभाला उन्होंने भी काफी विस्तार किया, पश्चिमी विस्तार। भले ही सम्राट अशोक ना कर पाए लेकिन पूर्वी विस्तार उन्होंने काफी किया। जितना चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत बनाया था उसमें उन्होंने विस्तार करके और भी ज्यादा बड़ा कर दिया। फिर भी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को कुछ मानसिकता के लोग महान नहीं मानते हैं, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद भी आज जो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, उन लोगों को यह सब समझने की जरूरत है। जहां इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने अखंड भारत बनाया, उन लोगों का नाम भी छुपाया जाता है, दबाया जाता है,
तो आप ऐसे में समझ सकते हैं भारत के अंदर कि छोटी जाति के लोग जो अपनी रोजी रोटी चलाना जिनके लिए मुश्किल है आज के समय, उनको किस तरह दबा दिया जाता होगा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य रहते तो ऐसे बाबर झाबर जितने भी मोहम्मद गौरी, गजनी गौरी, अहमद शाह, नदीम शाह, इन लोगों की मजाल नहीं होती थी कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख लेते। ऐसे लोगों को सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जेब में रखकर घूमते थे। दोस्तों, जैसे चूहा पकड़ने वाली चूहेदानी होती है उसमें डालकर घुमाया जाता है, उसी तरह से सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य वैसा ही करते थे। फिर भी दोस्तों, आपको चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का नाम बहुत कम सुनने को, देखने को और किसी भी किताबों में कम से कम मिलता होगा। और वहीं पर आप महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान का हर जगह नाम और वीरता की बातें सुनते होंगे। हर कोई व्यक्ति यह बोल देता होगा कि हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम चौहान हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम बहादुर हैं। लेकिन आपने कभी इस तरह की बातें चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंशज के लोगों के मुंह से नहीं सुनी होगी, और वहीं सम्राट अशोक के वंशजों से भी आपने यह बात नहीं सुनी होगी। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, जिसको अपना इतिहास पता नहीं है वह कभी इतिहास नहीं बना सकता।